प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने मैथ्स भाई विशाल भारती सर में। तो देखिए प्यारे साथियों, आपको ये क्वेश्चन दिया गया था 39। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका ये आपका एसएससी सीपीओ 5-10-23 शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज़ 5 टाइम्स देयर एचसीएफ इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज़ दिस एंड देन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम रिस्पेक्टिवली। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 5 गुना है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है तो उनका क्रमशः एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। देखिए क्या है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को पहले ध्यान से आपको पढ़ना है और ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लगाना है। आप केवल ऑप्शन को देख करके ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ क्या लिखा है कि एलसीएम है जो आपका दो नंबरों का वो 5 गुना है उसके एचसीएफ से। तो एचसीएफ का 5 गुना है तो यहाँ से 64 का अगर हम गुणा 5 में करेंगे तो 320 आ जाएगा, क्योंकि 64 का गुना 5 गुना आपका 320 है। अब 56 का भी गुना 5 गुना आपका 280 है। 48 का 5 गुना 240 है और 46 का 5 गुना आपका 230 है। तो ये तो आपका सारे ऑप्शन में 5 टाइम्स ग्रेटर देन आपका दिया गया है, तो 5 गुना दिया गया है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पढ़िए कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज़ दिस, यानी अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट यानी अगर हम गुणा कर दें तो मेरा अगर इसके बराबर यदि आ जाएगा तो मेरा जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। अब देखिए कितना सिंपल ट्रिक से मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूरा बच्चे जो है पूरा सॉल्व करने लग जाएंगे, तो वहीं में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा देखिए। बस यहाँ से हमें क्या है, सारे ऑप्शनों का एक बार हमें प्रोडक्ट कर दीजिए। अगर मैं 64 का गुणा 320 में कर दूँ, ठीक है, पहले तो ये 5 गुना आपका है ही, ठीक है, 5 गुना आप निकालोगे तो आपका ये 320 आ जाएगा और सब 5 गुना है। लेकिन हमें प्रोडक्ट अगर इतना मेरा आ जाता है 20,480 अगर मेरा आ गया तो समझ जाइए वो क्या है, आपका वही प्रोडक्ट ऑफ आंसर है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से 400 हो जाएगा और 4 दूना के 8 हो जाएगा और 4 तियाँ 12 और 4 तियाँ 12 हो जाएगा और 6 दूना के 12, तो 12 12 24 का 4 हो गया, कैरी लगा 2, फिर यहाँ से 6 त्रिक 18 और 2 हो जाएगा 20 और आपका ये 20 हो जाएगा। तो 20,480 देखिए आपका आया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही है। ठीक है, अब मैं ये कैसे निकाला हूँ एक स्टेप में, ये मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक्स है जो कि मैंने पढ़ा चुका है। मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स बाई आपका अलग अलग मेथड से मैंने पढ़ाया हुआ है। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसका कैलकुलेशन ट्रिक का जाकर वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो इसका यहाँ से आप इसको ज़रूर ऐसे आप ए फॉर अलिफ लेला पर आप टिक लगा दीजिए। बस यही आपका आंसर है, इसको आप नोट कर लीजिए। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं है भाई। वहाँ पर आप किसको खुश करने जा रहे हो? एग्जामिनर आपका क्या मामा है, चाचा है, क्या आप उसको पूरा लगा के चेक करने जा रहे हो? पूरा आप उसको सॉल्व करके आप पूरा दिखाओगे? क्या ज़रूरत है भाई? हमें यहाँ पर केवल हमें बस आंसर ही मल्टीपल चॉइस है तो हमें केवल टिक ही लगाना है। हमें कोई सॉल्व करके दिखाना नहीं कि हाँ सर देखिए मैंने पूरा इतना मैंने अच्छे तरीके से आपके लिए पूरा मेथड वाइज स्टेप वाइज सब कुछ लगा करके मैंने दिया है, वो तुरंत बाहर कर देगा आपको। तो यहाँ बस आपको ऑप्शन वाइज आपको करना है, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये सवाल देखिए प्यारे साथियों, आपका एसएससी सीजीएल में दिया गया है 18/4/22 शिफ्ट 3 में। क्या है क्वेश्चन? एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज़ 22 टाइम्स देयर एचसीएफ इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 132 एंड द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज़ 276, द व्हाट इज़ द अदर नंबर। यानी दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 22 गुना है। यदि एक संख्या 132 है और एलसीएम और एचसीएफ का योग 276 है तो दूसरी संख्या क्या है? देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सेम वही क्वेश्चन जैसा इसके पहले हम लोगों ने लगाया था वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर आपका दो संख्याएं जो है वो एलसीएम और एचसीएफ का मान आपसे पूछा गया था, तो यहाँ से दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है। तो देखिए सबसे पहले जो दिया होता है उसको आप थोड़ा माइंड में याद रखेंगे तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज़ 22 टाइम्स, यानी अगर एलसीएम जो है वो मेरा वो 22 टाइम्स है तो वो मेरा कोई एक संख्या होगा, ठीक है। और हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है,
कि वो एलसीएम जो है वो आपका यहाँ से ये 22 टाइम्स बोला है HCF के। तो यहाँ से अब मैं HCF को जब मैं नीचे लाऊंगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा HCF, यानी एलसीएम की वैल्यू यहाँ से मैं कोई 22K मान लेता हूँ और HCF जो है वो आपका 1K है, क्योंकि यहाँ नीचे 1 है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 132, तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करिए, कैसे होगा देखिए। बोला है कि इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 132 एंड द सम ऑफ LCM एंड HCF, यानी अगर मैं इसका सम निकालूँ, LCM और HCF का सम दिया गया है 276, यानी अगर मैं इन दोनों का सम निकालूँ, ये LCM और HCF का सम दिया गया है तो ये हो जाएगा और प्लस 1K हो जाएगा, और इन दोनों का जो सम है वो 276 के दिया हुआ है। तो 276 यानी 22 और 22K और 1K कितना हो जाएगा 23K, और ये हो जाएगा 276। तो 23 से आप काट दीजिए, आपका 23 से एक बार में जाएगा, बचेगा यहाँ पर 4, तो 23 दूना के 46, यानी K बराबर आपका आएगा 12। अब यहाँ से K का मान मेरा निकल चुका है, और हम जानते हैं कि हमारा LCM का मान जो है वो 12K है और HCF का मान हमारा क्या है 1K है। तो उसके बाद आप लगा दीजिए इसको, सवाल को। हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है HCF, और पहले इसको यहाँ से निकाल दीजिए क्योंकि हमें अलग अलग नंबर लेना है ना। पहले इसको ऐसे निकाल दीजिए, LCM जो है वो आपका दिया है 22K, तो LCM हो जाएगा आपका 22 गुणे 12, क्योंकि K का मान क्या है आपका 12। ठीक है, ये आपका है। फिर इसके बाद HCF ये आपका है, फिर आपका HCF जो है वो K है, तो यहाँ से HCF की वैल्यू भी 12 हो जाएगी। तो अब निकाल दीजिए यहाँ से फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM और गुणे HCF। तो पहली संख्या की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से यहाँ पर देखिए एक संख्या आपका दिया गया है, इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 132, तो यहाँ 132 दिया गया है, हमें दूसरी संख्या निकालनी है, और LCM का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, कितना आएगा 22 गुणे 12 गुणे HCF का मान आपका दिया ही है 12। अब इसको कट कर दीजिए, आपका 12 से 11 बार में ये कट जाएगा, 12 एक कम 12, 12 एक कम 12, 11 दुना के 22 कटेगा और 12 दुना के 24, यानी दूसरी संख्या क्या आएगी 24। कौन सा ऑप्शन सही है, 24 सी फॉर चाची पर आराम से आंख बंद करके आप टिक लगा दीजिए, आपका क्या है सी वाला सही आंसर है। तो ऐसे सवालों को ऐसे हल करना है, ठीक है, नोट कर लीजिए। प्यारे साथियों, आपका CRPF में पूछा गया सवाल है, ये एक ऐसा सवाल है जो कि YouTube पर बहुत सारे टीचरों ने इसको गलत बताया हुआ है। क्यों गलत बताया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जिसने बनाया है यहाँ पर CRPF का, जिसने क्वेश्चन ये बनाया है एग्ज़ामिनर ने, उसने ही जो है ये इस क्वेश्चन को गलत कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जब इसको मैं सॉल्व कर रहा था तो यहाँ ये बात पता चली, अभी मैं आपको आगे बताऊँगा क्या इसमें मिस्टेक हुआ है। तो पहले जिस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं उस तरह से पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको मैं इस क्वेश्चन का मिस्टेक आपको मैं बताऊंगा। क्योंकि एग्ज़ाम में देखिए क्या है, वो एग्ज़ाम में जो एग्ज़ामिनर है, अब वो पता नहीं अब जानबूझकर ऐसा करता है क्वेश्चन ताकि बच्चे लोग क्या है उस क्वेश्चन को डालें, पैसा मिले उनको, या भूल चूक से हो सकता है, उसके कई रीज़न हो सकते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है, अगर यहाँ पर एग्ज़ामिनर भाई वो रोबोट नहीं है, हो सकता है इंसानों से गलतियाँ हो सकती हैं। तो चलिए देखिए क्या है, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, आखिर क्वेश्चन में कहाँ पर गड़बड़ी है। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन जितने भी मैंने LCM और ऐसे क्वेश्चन मैंने कराया है, अगर आपने अच्छे से उसको रिवाइज़ किया होगा तो आप तुरंत बता दोगे कहाँ पर मिस्टेक है। चलिए देखिए, तो पहले यहाँ पर द LCM ऑफ द टू नंबर्स इज़ 12 टाइम्स देयर HCF, यानी दो संख्याओं का जो LCM है वो 12 गुना यहाँ पर HCF के हैं।
तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ये 12 टाइम्स जो है वो HCF के हैं। तो LCM अपॉन अगर हम HCF लिखें तो वो क्या आएगा, 12/1 ही आएगा, इसके बराबर होगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको अगर सॉल्व करूँ, ये अगर आपका LCM है और अगर ये आपका HCF है, ठीक है, तो यहाँ से क्या बोला गया है, इफ़ द सम ऑफ LCM एंड HCF इज़ 169, यानी उनका सम आया हुआ है 169। कैसे आया हुआ है देखिए, अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूँ, पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा। उनकी वैल्यू यहाँ से आपका दिया है 12 और HCF की वैल्यू है 1, तो यहाँ से अगर मैं इसका सम करूँगा तो क्या आएगा, 13 यूनिट आएगा, ठीक है। और वो 13 यूनिट किसके बराबर है आपका, 169 के। तो यहाँ से अगर मैं 13 से कट करूँ तो ये 13 बार में कट होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरा 1 यूनिट आएगा वो 13 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो मेरा 1 यूनिट है वो 13, अगर मैं इसमें गुणा करूँगा LCM में तो ये हो जाएगा 12 × 13, और इसमें अगर मैं गुणा करूँगा तो 1 × 13, ठीक है। तो यहाँ से LCM का वैल्यू क्या है, 12 × 13 और 1 × 13, तो यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू 13 आया हुआ है, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पर देख रहे हो, हमारा पहले फार्मूला क्या होता है, LCM इज़ इक्वल टू क्या होता है, HCF इंटू X इंटू Y, हम जानते हैं इसको। तो अगर हम इसको यहाँ से सॉल्व करें, LCM की वैल्यू हो जाएगी 12, यहाँ पर 12 × 13 हो जाएगा, और HCF की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13, और ये आपका X इंटू Y। तो ये 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी, 12 आएगी। यहाँ पर ये 12 आपका कब आएगा, ये 12 आपका कब आएगा, अगर मैं 1 का गुणा 12 में करूँगा तब आएगा, या अगर मैं 4 का गुणा 3 में करूँगा तब आएगा, ठीक है। और यहाँ पर दो संख्याओं का LCM उसके HCF का 12 गुना है। यदि LCM और HCF का 169 है और संख्याओं का योग 104 है, तो अब यहाँ पर हमें दो नंबर में से हमें पता करना है कि कौन सा हमारा नंबर अगर हम जोड़े उसको सॉल्व करें तो मेरा 104 आना चाहिए। एक्स वाई का वैल्यू जो 12 आया है वो 12 कब आएगा, जब मैं 1 का गुणा 12 में करूँगा और 4 का गुणा 3 में करूँगा और 6 का गुणा अगर मैं 2 में करूँगा तब आपका आएगा। लेकिन हमें इसमें क्या है, देखिए को प्राइम लेना है, को प्राइम लेना है। हम जानते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ पर पहली संख्या होती है HCF का x में गुणा करते हैं तो पहली संख्या आती है, और HCF का y में गुणा करते हैं दूसरी संख्या आती है। तो यहाँ पर जो हमारा x और y क्या है वो को प्राइम है, तो यहाँ पर जो x और y हमारा होना चाहिए वो को प्राइम होना चाहिए। लेकिन 6 और 2 को प्राइम नहीं है, 1 12 को प्राइम है, 4 और 3 को प्राइम है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि संख्याओं का योग 104 है। तो अगर मैं यहाँ से अगर 1 + 12 को अगर मैं जोड़ूँ तो यहाँ पर 13 आया हुआ है, और ये यूनिट मेरा 13 है। तो अगर मैं यहाँ से 13 का गुणा 13 में करूँगा, मैं यहाँ से इसको यहीं पर सॉल्व कर दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा बड़े से मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर अगर 13 हुआ तो ये क्या बोला गया है, ये संख्याओं का योग 104 है, और यहाँ पर यूनिट मेरा क्या आया है 13। तो अगर मैं 13 का गुणा 13 में करूँगा तो 169 आएगा। तो क्या ये 104 के बराबर है? बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर 4 + 3 लिख दूँ तो ये 7 होगा, और यूनिट मेरा है 13, मतलब वही HCF की वैल्यू आपकी 13 है। यहाँ पर ये HCF का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। 13 सत्ते कितना होता है, ये आपका 91 होता है, मतलब ये भी आपका ऑप्शन में नहीं है। अब यहाँ पर अगर देखिए, यहाँ पर एग्जामिनर ने मिस्टेक क्या किया है कि उसने को प्राइम को लिया ही नहीं है, उसने यहाँ पर नॉन को प्राइम नंबर को लिया है। ये हो जाएगा 6 + 2 बराबर कितना होता है, 8। अब अगर इस 8 में 13 का गुणा करेंगे तब आपका 104 आएगा, मतलब एग्जामिनर ने ये लिया हुआ है, 6 और 2 को लिया हुआ है, 8 को लिया हुआ है, तब यहाँ पर 104 आएगा। लेकिन एग्जामिनर ने इतना डीपली सोचा ही नहीं, यहाँ पर आपका ये 104 बिल्कुल भी नहीं होगा अगर हम ऐसे इसको देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है
कि हमारा जो x और y जो होता है वो को प्राइम ही नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 6 और 2 यहाँ एग्ज़ामिनर ने ही यहाँ पर नॉन को प्राइम नंबर को ले लिया, कंपोजिट नंबर को ले लिया, उन्होंने को प्राइम को लिया ही नहीं। तो वैसे तो हमारा ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। या तो हमें 169 लेना पड़ेगा या तो हमें 91 लेना पड़ेगा। तो बेस्ट हमारा यही है आपका 4 और 3 हम लेंगे। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को चेंज कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर एग्ज़ामिनर ने कैसे एक तरीका और अपना दिया। अभी यहाँ पर और देखिए कि मतलब कई सारे टीचरों ने कैसे बताया हुआ है कि उन्होंने पूरा आंसर मतलब इस 104 को लेकर के ही सॉल्व किया और आंसर बता दिया, जो कि पूरी तरह से गलत है। देखिए इतना आप यहाँ से नोट कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे उन्होंने मिस्टेक किया। देखिए अगर यहाँ पर जो टीचर अगर पढ़ा रहे हैं, अगर उन्होंने 6-2 को लिया है, जो कि होगा नहीं, तो यहाँ पर तब कैसे देखिए आंसर आएगा। अगर 6-2 को लिया है तो इसका मतलब यही मेरी संख्या है, तो 6 का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें मेरा HCF का गुणा कर दीजिए, 6 का गुणा 13 में और उन संख्याओं का योग है, फिर उसके बाद 2 का गुणा 13 में कर दीजिए, फिर यहाँ से आपका आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 13×6 78 हो जाएगा और 13 दूना के 26 हो जाएगा। उन संख्याओं का योग बोला गया है तो हमें उसको माइनस करना पड़ेगा। 13×6 78 में से 26 को माइनस कर दीजिए, उन संख्याओं का योग। लेकिन यहाँ पूछा गया संख्याओं के बीच का अंतर, मतलब डिफरेंस पूछा है। क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। तो 78 में से 26 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 52 आएगा। क्या आएगा, 52 आएगा। और यहाँ पर ऑप्शन देखिए, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो 52 दिया गया है। तो यहाँ पर तो बहुत सारे बच्चे जो हैं इस तरह से अगर सॉल्व किए होंगे तो 52 पे टिक लगा दिए होंगे, जबकि ये पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से गलत है। एक तरीका और देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व किया गया होगा। अगर एग्ज़ामिनर ने अगर सॉल्व किया है तो मतलब एग्ज़ामिनर के अकॉर्डिंग अगर उन्होंने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा तो कैसे किया होगा। देखिए वैसे तो हमारा ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, चलिए देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर दूसरे टीचरों ने क्या गलती की और इसको सुधारने के बजाय उसको और मिस्टेक कर दिया। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है, क्या होता है फार्मूला। अगर हम a+b का होल स्क्वायर अगर हम निकालें, सॉरी यहाँ पर हम माइनस का लेंगे क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर a-b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ये आपका होता है a+b का होल स्क्वायर -4ab। ठीक है, ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इस फार्मूले से यहाँ पर सॉल्व किया गया होगा। तो यहाँ पर दो संख्याओं का योग कितना है, 104 है। ठीक है, और यहाँ से 4 गुणे, अब यहाँ पर a और b का मान क्या आपका हो जाएगा, a और b का मान क्या होगा, वही आपका यहाँ पर है a और b का जो 12 और 13 लिया गया था। क्या लिया गया था, जो वहाँ पर 12 और 13 लिया गया था। ठीक है, क्योंकि x और y का मान 2 मान आया था वहाँ पर, तो कहाँ ये मतलब a और b आपका एलसीएम और एचसीएफ है, कहाँ गया, ठीक है 12 है और ठीक है यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया गया। तो ये आपका एलसीएम, इफ़ द सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ इतना है, इफ़ द टू नंबर इज़ 12 टाइम्स। तो यहाँ पर 12 गुणे, मैं 169 को 13 गुणे 13 लिख सकता हूँ क्योंकि उसके वो बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से इसको ऐसे सॉल्व किया गया होगा। तो ये माइनस है, -4ab। ठीक है, अब यहाँ से इसको देखिए क्या है, ये आपका ये क्या होगा, देखिए 100 से क्या है 4 ज़्यादा है, तो 4 चौका 16 हो जाएगा। और यहाँ पर उसमें 104 में 4 जोड़ दीजिए तो 108 हो जाएगा। ये आपका इस तरह से निकल जाएगा। और माइनस कर दीजिए, यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 13 में कितना हो जाएगा 169 और 12 चौक 48, तो 169 का जो है वो 48 गुना कितना हो जाएगा, 8112 हो जाएगा। तो अब इसमें से जब आप माइनस करोगे कितना आएगा, 2704। ठीक है, ये आपका आया है a-b का। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका अंडर रूट में होगा, मतलब a-b की वैल्यू ये आपका 52 आएगा।
तो अब यहाँ पर टीचरों ने ऐसे सॉल्व करके यहाँ पर बता दिया कि आपका 52 आया है, लेकिन ये भी आपका देखिए क्या ऐसे निकालोगे तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर बाय प्रूफ अगर देखा जाए तो आपका पूरी तरह से गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को फिर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर ऐसे देखेंगे तो आपका दोनों तरीके से आपका इस तरह से है, लेकिन वो तो को प्राइम नंबर आपका है ना, को प्राइम आपका नंबर लेना है हमें। तो यहाँ से क्वेश्चन को आप चेंज कर दीजिए, यहाँ पर 91 ले लीजिए, क्या हो जाएगा 91। कहाँ गया द सम, अभी यहाँ पर 91 कर दीजिए आप। ठीक है, अब जब वहाँ पर 91 है मतलब 4 और 3 लिया गया था, मतलब ये 4 + 3 लिया गया 7, और 7 में यहाँ पर गुणा कर दिया गया 13 में, तो 91 आया। तो इसका मतलब इसका हमें डिफरेंस लेना है, तो 4 का गुणा 13 में कर दीजिए माइनस 3 का गुणा 13 में कर दीजिए। तो 13 चौका कितना होता है 52, और 13 तिया 39। तो 52 में से 39 जाएगा, आपका कितना बचेगा 13। ठीक है, ये आपका जो है, अब हमें इसमें ऑप्शन में भी हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका 13 जो होगा फिर वो आपका सही होगा। तो ऐसे आपको देखिए क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है प्यारे साथियों, इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये अब यहाँ से आपका डिफरेंस निकलना है। क्या निकला है ये डिफरेंस। तो एग्ज़ामिनर को यहाँ पर 91 बनाना था, वो भूलवश 104 बना दिया। तो इसको आप नोट कर लीजिए। प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपका SSC MTS में, और बहुत ही छोटू सा सवाल है। देखिए क्या है कि द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 5 and 120। इफ़ द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 55, देन द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ दीज टू नंबर्स इज़ इक्वल टू। तो संख्याओं का HCF 5 और LCM 120 है, तो इन दोनों संख्याओं का योग 55 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए क्या है, हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर जो दिया गया उसको लिख दीजिए। यहाँ पर क्या है, HCF की वैल्यू दी गई है आपका 5, और LCM की वैल्यू दी गई है 120, और यहाँ पर दो संख्याएं पूछ रहा है, दो संख्याएं क्या है। इफ़ द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 55, यानी इफ़ द सम ऑफ टू नंबर्स, अगर मैं कोई दो नंबर होगा, अगर मैं x + y की वैल्यू दी गई है 55, देन द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ दीज टू नंबर्स, देन द सम ऑफ, मतलब अब वहाँ पर इसकी वैल्यू पूछ रही है 1/x + 1/y, तो इसका मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, रेसिप्रोकल बोला है ना, तो रेसिप्रोकल बोला तो पहली संख्या का 1/x हो जाएगा, दूसरी संख्या का 1/y हो जाएगा। ठीक है, और वो भी सम बोला है, क्या बोला है, सम कहा गया है, और इसका रेसिप्रोकल, ठीक, इसका उल्टा रेसिप्रोकल कर दिया गया। तो यहाँ से उसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा x + y। x + y की वैल्यू क्या दिया गया है 55, और यहाँ से जो आपका प्रोडक्ट आपका निकल जाएगा HCF और LCM 5 × 120, 5 से कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या आएगा 11/120। कौन सा ऑप्शन सही है, बी फॉर बाहुबली पर आँख बंद करके आप टिक लगा दीजिए, यही इस तरह आपका सही है। बहुत ही आसान सवाल था, इसको आप सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन को देखिए पहचानना है आपको, जितना अच्छे से आप उसको पहचानोगे उतना अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। नोट कर लीजिए इसको। ये सवाल प्यारे साथियों आपका होमवर्क में रहेगा, इसको आप ट्राई कीजिएगा। मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, देख लीजिए क्या सवाल है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ दिस एंड देयर HCF इज़ this, and if the numbers lie between 500 to 700 the sum of the reciprocal of this number is this। तो दो संख्याओं का योगफल इतना है और मसा इतना है, और यदि संख्याएं 500 और 700 के बीच में है तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो इसको आप ट्राई कीजिएगा। और जिन भाइयों को देखिए यहाँ पर कई सारे बच्चे यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं कि सर ऑफलाइन क्लास चलती है क्या। हाँ बिल्कुल चलती है, डेली आपका जो है वो इवनिंग क्लासेस आपका चलाता हूँ मैं। यदि आप वाराणसी एरिया में आप अगर यदि रहते हो तो वाराणसी एरिया में आपका वाराणसी फन सिटी वाटर पार्क के पास में ही जो है वो हमारी कोचिंग क्लासेस चलती है। इसका नाम है एग्ज़ाम वॉरियर्स एकेडमी, तो आप ज्वाइन कर सकते हो यदि आप इसके आसपास यदि आप इलाके में रहते हो तो।
ठीक है। और आप आइए, आप अपना ऑफलाइन क्लास बिल्कुल पढ़ाई कीजिए। यदि आप इस एरिया में रहते हो तो अब जो बच्चे दिल्ली मुंबई सब अगर और एरिया से हैं तो वो आने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल ऑनलाइन अपना पढ़ाई कीजिए। और मैं आपका डाउट ग्रुप्स का क्लास भी देखिए लूँगा, और टेलीग्राम आप ज्वाइन किए रहिएगा, जिसमें मैं आपका जूम क्लासेस या मैं आपका जो है वो क्या नाम है उसका, जिस पे आता है आपका जीमेल में है ना, जीमेल से आपका वीडियो कॉलिंग उसमें होता है, तो 1 to 1 जो है वो आपका कन्वर्सेशन भी होगा, ठीक है। और इसको आप लगा लीजिएगा, और हाँ चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।